दोस्तों स्वागत है आप सभी का। नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और इसी प्रकार की वीडियोज के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है उत्तराखंडी सिनेमा और इसके अंतर्गत हम गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा की प्रमुख फिल्मों के विषय में जानेंगे, उनके नायक, उनके निर्देशक और उनसे जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदुओं के विषय में हम जानेंगे। दोस्तों उन तमाम मूवीज के बारे में जानने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड का जो है उत्तराखंडी भाषाओं का वर्ष 2022 में उत्तराखंड ने अपना पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया और जिस प्लेटफॉर्म का नाम है अम्बे सिने। जिस प्रकार हम देखते हैं नेटफ्लिक्स या फिर जो है हमारा अमेजॉन हॉटस्टार, तो इसी प्रकार से जो है अम्बे सिने उत्तराखंड का पहला जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो है वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत होती है। कब? तो वर्ष 2022 में, जिसमें हमें गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं की मूवीज और वेब सीरीज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम देख सकते हैं। यदि हम देखें कि उत्तराखंडी सिनेमा का जो इतिहास है वह कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वह वर्ष 1983 से। वर्ष 1983 में गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म जगवाल जो है रिलीज होती है और उसी जगवाल फिल्म से हमारा उत्तराखंडी सिनेमा की शुरुआत होती है। और इस प्रकार अब हम एक क्रम में देखेंगे कि गढ़वाली भाषा की जो प्रमुख फिल्में हैं और उनके नायक, नायिकाएं और निर्देशक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो वर्ष 1983 में, जैसे कि मैंने बताया कि जो जगवाल है गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म और यही से हमारा उत्तराखंडी सिनेमा का इतिहास प्रारंभ होता है। जिसके निर्देशक, तो जगवाल फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो वह थे पारेश्वर गौड़। तो याद रखेंगे आप, पारेश्वर गौड़। और इसके जो नायक थे वह थे पारेश्वर गौड़ जी और रमेश मंदोलिया। तो रमेश मंदोलिया और पारेश्वर गौड़ इसके जो है नायक, और नायिका की यदि बात की जाए तो कुसुम बिष्ट जी। तो कुसुम बिष्ट नायिका और किस मूवी की? तो जगवाल। कब आई? 1983 में। और मुख्य बिंदु इससे जुड़ा हुआ यह है कि गढ़वाली भाषा की जो है यह पहली फिल्म है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो दूसरी मूवी गढ़वाली भाषा की वह आती है वर्ष 1986 में। दोस्तों 1986 में गढ़वाली भाषा की दूसरी मूवी और सबसे हिट मूवी जिसका नाम है घर जवे। यह अब तक के इतिहास में सबसे सफल मूवी है गढ़वाली भाषा की, घर जवे। और इसके जो निर्देशक वह है विश्वेश्वर दत्त नौटियाल जी। तो विश्वेश्वर दत्त नौटियाल घर जवे जो गढ़वाली फिल्म है जो 1986 में आती है, इसके निर्देशक और इसमें जो नायक थे वह बलराज नेगी इसके नायक है। तो कौन नायक? तो बलराज नेगी जी श्यामू के जो है पात्र या श्यामू के रोल में वो इस मूवी में थे। और आप भी जरूर देखिएगा, काफी अच्छी ये मूवी है। बलराज नेगी और इसकी जो नायिका वो है शांति चतुर्वेदी। तो उसमें फिल्म में माला के किरदार में है, माला उनका नाम रहता है। तो शांति चतुर्वेदी जो है इसकी नायिका। और जैसे कि मैंने बताया कि उत्तराखंड की जो है सबसे सफल फिल्म, उत्तराखंड की जो सबसे सफल फिल्म है वह है घर जवे। और दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में लगातार 29 सप्ताह तक जो है यह मूवी चली। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हिट रही होगी जो 29 सप्ताह तक दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में लगातार चलती रही। नेक्स्ट जो मूवी है वह आती है 1997 में, जिसका नाम है चक्रचाल। तो चक्रचाल मूवी कब आई? तो 1997 में। और इसके जो निर्देशक है वह है नरेंद्र कुमार व नरेश खन्ना। दो नाम, नरेंद्र कुमार जी और नरेश खन्ना साहब। और इसके जो नायक है वह है बलदेव राणा। तो बलदेव राणा किस मूवी के नायक? चक्रचाल, जो कब आती है 1997 में। और नायिका है मीना सुंदरियाल जी। तो मीना सुंदरियाल नायिका है आपकी चक्रचाल मूवी की। और यह जो मूवी है चक्रचाल जो 1997 में आई, यह उत्तरकाशी में 1991 में भयंकर भूकंप आया था। तो 1991 के उत्तरकाशी भूकंप पर जो है हमारी केंद्रित है, कहीं ना कहीं उसके कुछ अंश इसमें रखे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, जो नेक्स्ट मूवी है वह है आपकी 2003 में आती है। फिल्म का नाम है 1300। तो 1300 नामक जो फिल्म है 2003 में, और इसके जो निर्देशक वो है अनुज जोशी। तो अनुज जोशी, और यह उत्तराखंड राज्य निर्माण पर आधारित। तो उत्तराखंड राज्य निर्माण पर जो आधारित मूवी है उसका नाम है 1300। और इसके निर्देशक कौन है? तो अनुज जोशी जी हैं। और कब यह मूवी बनी? तो 2003 में। नेक्स्ट हम देखेंगे
वर्ष 2007। वर्ष 2007 में दोस्तों श्रीदेव सुमन जी पर जो है एक मूवी बनती है। तो श्रीदेव सुमन नाम से एक मूवी 2007 में आई और हम जानते हैं कि जो टिहरी राजशाही के खिलाफ उन्होंने बड़ा एक जन आंदोलन किया, 84 दिनों की भूख हड़ताल की, ऐसे जननायक। नेक्स्ट जो मूवी है दोस्तों वह 2010 में गढ़वाली भाषा की, और उस मूवी का नाम है गुल्लू। तो नाम से ही पता लग रहा है कि एक बाल फिल्म। तो गुल्लू 2010 में, और इसके जो निर्देशक है वह भी अनुज जोशी जी, और यह उत्तराखंड की पहली बाल फिल्म। तो उत्तराखंड की जो पहली बाल फिल्म है उसका नाम है गुल्लू, और कब बनी? 2010 में, और निर्देशक कौन थे? तो वह थे अनुज जोशी। तो यह गढ़वाली बोली की हमने जो है तमाम महत्वपूर्ण फिल्में देखी। पहली फिल्म जगवाल, उसके बाद सबसे जो पॉपुलर फिल्म रही वह घर जवे, और भूकंप पर, उत्तरकाशी भूकंप पर जो है केंद्रित फिल्म चक्रचाल। और इस प्रकार से यह तमाम गढ़वाली बोली की, गढ़वाली भाषा की प्रमुख फिल्में। अब हम देखेंगे दोस्तों कुमाऊनी भाषा की जो प्रमुख फिल्में हैं, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुमाऊनी भाषा की जो पहली फिल्म है उस फिल्म का नाम है मेघा, और कब बनी? तो 1987 में। तो वर्ष 1987 में कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेघा आ बनती है, और यह इंपॉर्टेंट है, आ चुका है यह क्वेश्चन। और इसके जो निर्देशक थे वह है काका शर्मा। तो काका शर्मा निर्देशक मेघा आ फिल्म के, और इसके नायक मुकेश धस्माना जी। तो मुकेश धस्माना मेघा आ जो फिल्म है कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म, इसके जो है नायक और नायिका सपना अवस्थी जी। तो सपना अवस्थी इसकी नायिका, और कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म जो कि मैंने आपको बताया वह है मेघा। दोस्तों एक फिर जो मूवी आती है वह 2007 में, इंपॉर्टेंट मूवी पे हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। 2007 में कुमाऊनी भाषा की, और मूवी का नाम है मधुली। तो मधुली नामक फिल्म 2007 में, और इसके जो निर्देशक है वह है सुदर्शन शाह जी। सुदर्शन शाह जी। और यह जो मधुली नामक जो है मूवी, जो फिल्म है, यह कुली बेगार पर आधारित है। कुली बेगार हम जानते हैं कुली बेगार पर था, और अंततः जो 13-14 जनवरी 1921 को जब कुली बेगार से जुड़े रजिस्टर सरयू नदी में बहाए गए, और उसका नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे जी और तमाम जो अन्य जन नेता है उनके द्वारा किया गया। तो इस कुली बेगार पर जो है आधारित एक फिल्म बनी हुई है कुमाऊनी भाषा में, उस फिल्म का नाम है मधुली। और कब बनी हो? तो 2007 में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे, आगे जो मूवी है वह जौनसारी भाषा की कुछ प्रमुख फिल्में। और जौनसारी हम देखते हैं कि गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। उत्तराखंड में 5 जनजातियां, और उनमें सबसे बड़ा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू, और उसके बाद फिर है जौनसारी। तो जौनसारी जनजाति मुख्य रूप से जो है हमारी देहरादून, चक्राता, त्यूनी, कालसी इन तहसीलों में निवास करती है। तो जौनसारी प्रमुख जो है, कुछ जौनसारी फिल्में भी हमारी बनी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे चालदा यात्रा। तो चालदा यात्रा एक जौनसारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म उसको कहते हैं कि जो रियल घटनाओं पर आधारित होती है, वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है, और छोटी होती है, उसकी स्ट्रेंथ छोटी होती है। तो चालदा यात्रा जो है जौनसारी क्या है? एक जौनसारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। आगे हम देखेंगे मेरे गांव की बाट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट का भी है। मेरे गांव की बाट जो है यह वर्ष 2024 में बनी यह फिल्म, और यह जौनसारी भाषा की पहली फीचर फिल्म उसको कहते हैं कि जो काफी लंबी रहती है, अर्थात 1.5-2 घंटे, जिसकी जो है काफी जो है लंबी ड्यूरेशन रहती है एक प्रकार से। तो जौनसारी भाषा की जो है पहली फीचर फिल्म है मेरे गांव की बाट, जो बनती है 2024 में, और इसके निर्देशक आयुष गोयल और अभिनव चौहान। तो आयुष गोयल और अभिनव चौहान है निर्देशक मेरे गांव की बाट, और किस भाषा की है? जौनसारी फिल्म है, एक जौनसारी फिल्म। और इसके जो नायक है वह है अभिनव चौहान नायक, और नायिका प्रियंका चौहान। तो प्रियंका चौहान नायिका, अभिनव चौहान नायक, और जो है अभिनव चौहान और आयुष गोयल निर्देशक। किस मूवी के? मेरे गांव की बाट। और मेरे गांव की जो बाट मूवी है यह जौनसारी भाषा की पहली फीचर फिल्म। तो दोस्तों यह उत्तराखंडी सिनेमा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, और काफी इंपॉर्टेंट कुछ फिल्में जिनसे हमारे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, और आगे भी संभावना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।